हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही शानदार होंगे। तो प्यारे बच्चे आप सब लोग कैसे हैं, कमेंट बॉक्स में छाप करके बता देना। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं लोअर पीसेस की भर्ती के बारे में। जिन बच्चों को बहुत दिनों से इंतजार था कि लोअर पीसेस की भर्ती कब आएगी, बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत बढ़िया होने वाली है। बहुत बोल सकते हैं खुशखबरी जनक वीडियो रहने वाली है। तो आओ इसमें हम बात करते हैं कि लोअर पीसेस की भर्ती जो है वो कब आएगी और क्या क्या इसके बारे में अपडेट देखने को मिल रहे हैं। उन सभी चीज़ों पर यहाँ पर डिटेल में हम बात करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चे, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो या नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पर सरकारी वैकेंसी संबंधित लेटेस्ट अपडेट आप सभी को बराबर मिलते रहते हैं। तो प्यारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आओ वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। लोअर पीसेस की भर्ती एक बहुत बड़ी भर्ती आप सभी को पता है, और इस भर्ती की तैयारी बहुत से बच्चे जो है बहुत सालों से करते आ रहे हैं। तो आओ इसके बारे में समझते हैं। देखो, अब यहाँ पर अध्याचन आपके निकाले गए थे, ठीक, अध्याचन आपके मांगे जाते हैं, वो सारी जानकारी यहाँ पर है कि अध्याचन जो है, कुछ अध्याचन आपके ऐसे हैं जो आपके स्वीकृत कर लिए गए हैं, यानी स्वीकार कर लिए गए हैं अध्याचन, और कुछ आपके आपत्तिजनक अध्याचन है, और कुछ आपके जो हैं कुछ आपके लंबित अध्याचन है। तो उन सभी अध्याचनों के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। अच्छा, जो आपके स्वीकृत अध्याचन है, जो आपके अध्याचन स्वीकार कर लिए गए हैं, अब देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे हो गए, ठीक है, और 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी यदि ये सारे अध्याचन स्वीकार कर लिए गए, यानी ये सारे अध्याचन जो है स्वीकृत कर लिए गए, तो लगभग भर्ती आपकी जो है वो आपकी 1200 प्लस यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। क्योंकि ये अध्याचन तो स्वीकार कर लिए गए हैं और ये अध्याचन थोड़े आपके आपत्तिजनक है। अब वो देखो कि आपके जो शायद आपका कोई नोटिस ऐसी आ जाए या आपके जो है स्वीकार कर लिए जाए तो भर्ती आपको ज़्यादा मिलने वाली है। लंबित अध्याचन क्या होते हैं, तो ये अध्याचन वो जो अभी 1-2 दिन में आपके मान है कि आपके स्वीकार कर लिए जाएंगे, उसके बोलते हैं। 1-2 दिन में जो बात चल रही है कि हाँ स्वीकार कर लिए जाएंगे, वो आपके लंबित अध्याचन है। तो आओ हम सबसे पहले समझते हैं। तो देखो, स्वीकृत अध्याचन कौन कौन से, जिसको स्वीकृत ई अध्याचन बोलते हैं। तो विपणन निरीक्षण आपका जो निरीक्षक आपका हो गया, और आपके पूर्ति निरीक्षक आपके हो गए, ये सारे जो हैं ये सारे आपके सहकारी हो गया, सहायक विकास अधिकारी 2 हो गया, जिसको हम खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोलते हैं, और 5वें नंबर करें PR आपके हो गए। ये सारे अध्याचन जो हैं वो आपके स्वीकृत कर लिए गए हैं। अब आपत्तिजनक अध्याचन कौन है, जैसे EO आपका हो गया, ये आपका आपत्तिजनक अध्याचन है। और आपका जो है संकलन अधिकारी हो गया, राजस्व निरीक्षक आपका हो गया, शोध जो है सहयुक्त आपका हो गया, खंडकारी निरीक्षक आपके हो गए। ये सारे जो हैं ये सारे क्या हैं, आपत्तिजनक आपके जो हैं अध्याचन है। और लंबित अध्याचन, जिसको लंबित ई अध्याचन बोलते हैं, जैसे निरीक्षक आपका विधिक माप विज्ञान हो गया, मंडी परिषद हो गया, मंडी पर्यवेक्षक आपका जो श्रेणी 2 हो गया, सहायक चकबंदी अधिकारी हो गया, तकनीकी सहायक भू भौतिकी आपका हो गया। ये सारे जो हैं ये सारे आपके जो है लंबित अध्याचन है, यानी ये आपके जो है 2-4 या 5 दिन में हम बोल सकते हैं ये जो है स्वीकृत कर लिए जाएंगे। तो यदि ये सारे अध्याचन आपके जो हैं वो आपके स्वीकृत कर लिए गए तो भर्ती आपकी जो है लगभग 1200 के प्लस में रहने वाली है। और यदि आपके जो आपत्तिजनक अध्याचन है ये आपके स्वीकृत नहीं किए गए, और ये आपके तो स्वीकृत है ही हैं, और ये आपके स्वीकृत कर लिए गए, तो भर्ती आपकी मान के चलो कि 1000 या आपकी जो है 900 के समथिंग में भर्ती आपकी रहने वाली है। तो ये छोटा सा यहाँ पर जानकारी रही। अब और इसके बारे में देखते हैं कि आपका जो लोअर पीसेस का है इसकी भर्ती कब आएगी, क्वालिफिकेशन क्या है, पेपर किस तरीके से होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम डिटेल में से बड़ा ये तो हमने समझ लिया कि हमारे अध्याचन वाला जो मुद्दा था वो हमने यहाँ पर ख़त्म कर लिया। अब हम बात करते हैं लोअर पीसेस के बारे में, हर एक डिटेल में चीज़ को समझते हैं। जैसे देखो, हम बात करते हैं कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, नोटिफिकेशन इसका कब आएगा ये मुद्दा है। तो देखो, आपका जो है सितंबर आपका चल रहा है, ठीक है, सितंबर मान के चलो कि आपका चल रहा है, ठीक है, और सितंबर के बाद आपका जो है अक्टूबर में 10 तारीख तक, ठीक है, आपको जो है इसका नोटिफिकेशन जो है जहाँ तक उम्मीद है देखने को मिल जाएगी। लेकिन ये भैया यूपी 83 के अंतर्गत आपकी वैकेंसी आती है, तो हम इसके बारे में 100% क्लियर नहीं बोल सकते कि आ ही जाएगा, लेकिन अनुमान जो लगाया जा रहा है वो आपका जो है अक्टूबर 10 तक लगाया जा रहा है कि आपका जो इसका नोटिफिकेशन है वो देखने को यहाँ पर मिल सकता है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देना, इसमें जो सबसे कन्फ्यूजन वाली बात क्या है कि PET लागू होगा या नहीं लागू होगा। तो हमने आप सभी को ये चीज़ पहले ही बताई थी कि PET का मतलब क्या है, ये किस लिए कराया जाता है। तो यूपी 83 के अंतर्गत यदि कोई परीक्षा होती है तो उसमें ये कॉमन मान लो कि आपका हो गया है, तो ये भी आपकी एक बड़ी परीक्षा है ना यूपी 83 के अंतर्गत। तो ये इसमें पेट आपका जो है वो आपका 99% आपका जो पेट है वो आपका लागू होगा। अब समस्या ये आती है कि पेट यदि इसमें लिया जाएगा ये तो कंफर्म हो गया, लेकिन कौन से सन का पेट लिया जाएगा, तो 2023 का। 2023 के पेट के आधार पर यह भर्ती आपकी होने वाली है। ये चीज़ हमने पिछली वीडियो में भी यहाँ पर आप सभी को
बता दिया था कि ये भर्ती आपकी 2023 के पेट के माध्यम से होने वाली है। योग्यता की यदि हम बात करते हैं कि इसमें क्या हमारी योग्यता होनी चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे नए होंगे जिन्होंने अभी अभी स्नातक पास किया है, तो उनको मैं बता दूं स्नातक जिन बच्चों ने पास कर लिया है तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और जो है परेशान होने की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार आपका यूपी त्रिवसी के अंतर्गत लोअर पीसीएस का फॉर्म भरेंगे, तो उनको ये सारी चीज़ें जानना बहुत पहले से ही जरूरी है। और सब्जेक्टें कौन कौन से उनको पढ़नी स्टार्ट कर देनी है वो भी चीज़ यहाँ पर मैं बताऊँगा, उनको भी जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब देखो इसमें होता क्या है, अब इसके देखो सिलेक्शन प्रोसेस की यदि हम बात करते हैं, जैसे चयन प्रक्रिया की यदि हम बात करते हैं, तो ये चीज़ हमने पहले भी आपको बता रखी है, लेकिन एक बार फिर से मैं यहाँ पर बताए दे रहा हूँ। यहाँ पर समझते हैं चयन प्रक्रिया क्या होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, एग्जाम होता है। एग्जाम दो तरीके से होते हैं, कौन कौन से, एक आपका प्री होता है और एक आपका मेंस होता है, ठीक है। तो प्री को क्वालिफाई करना होता है, मेंस में आपकी क्या है मेरिट बनती है, और उसके बाद आपका क्या होता है डीवी होता है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा चयन प्रक्रिया है। अब यहाँ पर देखो इसके अंतर्गत भी आपके दो पेपर होते हैं मेंस के अंतर्गत, वो सारी चीज़ें यहाँ पर समझना। अब देखो इसमें कौन कौन सी सब्जेक्टें पूछी जाती हैं। जो पहला पेपर आपका प्री होगा तो इसमें आपकी रीजनिंग पूछी जाएगी, जीएस पूछी जाएगी, जीके पूछी जाएगी, साइंस पूछी जाएगी, मैथमेटिक्स पूछी जाएगी और हिंदी पूछी जाएगी प्री में। और इसको सिर्फ हमको क्या करना है, क्वालिफाइंग करना है। और मेंस में फिर हम आ जाएंगे, ठीक है। मेंस में आ जाएंगे तो यहाँ पर पूछी जाएगी रीजनिंग और आपकी जीएस पूछी जाएगी, और यहाँ पर आपकी साइंस और मैथ और आपकी हिंदी पूछी जाएगी। तो ये सारी सब्जेक्टें हमको पहले से ही कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि जब इसका नोटिफिकेशन आएगा, यदि हम सोचे कि हम तब से तैयारी करना स्टार्ट कर दें, तो भैया कोई ऐसा है ही नहीं बंदा जो तब से जो है तैयारी स्टार्ट करके और इसमें सिलेक्शन ले ले। क्योंकि लोअर पीसीएस कोई छोटी भर्ती नहीं है कि आप 4 महीने में पढ़ के सिलेक्शन ले लोगे। इसकी जो है तैयारी बहुत सालों पहले से करनी पड़ती है, ठीक है। क्योंकि इसमें जानते हो कि बच्चे जो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे या जो भी इसमें भाग लेंगे, जो भी इसमें फार्म को डालेंगे, वो बहुत अच्छे लेवल की तैयारी करके बैठे हैं, तभी इसमें फार्म को डालेंगे, अन्यथा वो नहीं डालेंगे। तो यदि आपको भी इसमें सिलेक्शन लेना है, तो आपको भी यदि 1000 या 900 सीटों में से एक सीट आपको लेनी है, तो आपको बहुत कड़ी मेहनत यहाँ पर जो है वो करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हमारी हो गई। अब देखो ये वैकेंसी का आने का मेन मुद्दा है अध्याचन वाला। अब ये तो इतने हमारे जो है स्वीकृत हो चुके हैं। अब यदि वैकेंसी हमारी नोटिफिकेशन अभी आप मान के जो 5 दिन के अंदर आ भी जाएगा, तो वैकेंसी ज़्यादा नहीं आएंगी ना, वैकेंसी ज़्यादा नहीं आएंगी, क्योंकि इतने ही अध्याचन आपके स्वीकृत करे जा चुके हैं। तो यदि मान के चलो कि अभी थोड़ा समय और लगेगा, एक 1.5 महीना अभी मान के चलो आपके जो है 40 दिन और लग जाएंगे अभी इसके नोटिफिकेशन में आने में। तो तब तक ये जो आपत्तिजनक अध्याचन है और ये जो लंबित अध्याचन है, ये सारे अध्याचन जो है वो हमारे स्वीकृत कर लिए जाएंगे। तो जब सारे अध्याचन स्वीकृत कर लिए जाएंगे, तो भर्ती हमारी जो है मान के चलो 1200 के समथिंग हमारी होने वाली है। यानी जब ये सारे अध्याचन स्वीकृत कर लिए जाएंगे, तो एक पोस्टों की संख्या जो है वो हमारी बढ़ जाएगी और यहाँ पर काफ़ी पद हमको देखने को मिल सकते हैं। तो ये क्योंकि बच्चे बहुत से कमेंट्स कर रहे थे कि लोअर पीसीएस के बारे में अभी तक का कोई अपडेट नहीं आया है, आपने वीडियो नहीं डाली है, इसीलिए हमने सोचा कि ये जो अध्याचन वाला वीडियो है इसके बारे में मैं बताऊँ आपको, और जो है इसके बारे में मैं आपको बता दूँ कि कितने अध्याचन स्वीकृत हो चुके हैं और कितने नहीं हुए हैं। तो वो सारी जानकारी आपको यहाँ देखने को मिल गई है। और ये थोड़ा सा आपका क्वालिफिकेशन कर रहा है, तो इसको अच्छे तरीके से समझ लेना। और जो बच्चे नए आए हों या पहली बार आए हों, तो उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो कैसी लगी आपको बताना है। अब जब भी कोई लोअर पीसीएस का अपडेट आएगा, तो हम आप सभी के समझ खड़े हो जाएंगे। और इसके बारे में एक वीडियो मैं अभी बना दूंगा, कुछ दिन बाद, 4-5 दिन बाद वीडियो आएगी, जिसमें आपका जो लोअर पीसीएस के बारे में क्वालिफिकेशन एग्जाम कैसे होता है, कितने नंबर लाना जरूरी है, कितने सब्जेक्टें पूछी जाती हैं, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं और कौन से कितने क्वेश्चन कितने नंबर के होते हैं, वो सारी डिटेल उसमें हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये इसको समझ लो। अब वो वीडियो जब आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके समझ आ जाएगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि लोअर पीसीएस के बारे में या यूपी त्रिवसी के बारे में या सरकारी अन्य किसी वैकेंसी के बारे में आपको बराबर जानकारी मिलती रहे। तो प्यारे बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम में बताना है, और जो है नेक्स्ट जब वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके समझ पहुंच जाएगा। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट के माध्यम में बताइएगा। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो, तब तक नमस्कार, जय हिंद।